भारतवर्ष की धरती अब गोवध के कलंक से विमुक्त हुए बिना नहीं रहेगी। ये अवश्य होगा, लेकिन एक निश्चय सब लोगों को करना पड़ेगा कि जिस मार्ग पर हम लोगों ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमें अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपना स्थान, अपनी संपत्ति, सर्वस्व को दांव पर लगाना पड़े, लेकिन कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो कार्य सिद्धि तक जाएंगे अथवा कार्य सिद्धि नहीं है तो जिस धरती पर निरपराध सबकी धात्री, सबकी जननी, सबकी पालिका पोषिका गौ माता की खून की बूंदें गिर रही हैं, अब उस धरती पर हमें जीने का अधिकार नहीं है। तो इस गो सम्मान आह्वान अभियान में जो ये भाव व्यक्त किया गया है कि संत क्रमिक रूप में आमरण अनशन पर बैठेंगे, अनशन करते करते जो संत गोलोकवासी होंगे उनके स्थान पर पुनः गोभक्त संत महात्मा वे बैठ करके पुनः आमरण अनशन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित कृषि और पंचगव्य का व्यवहारिक जीवन में उत्तमोत्तम विनियोग, ये सब सुनिश्चित होकर के गोरक्षण, गो संवर्धन की एक व्यवस्थित योजना नहीं बन जाती, तब तक हम लोगों को शांत नहीं बैठना है। एक बात अपने मन की कह रहे हैं, मान लो सरकार हमारी बात मानकर राष्ट्रमाता घोषित कर दे, गोवध पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन समाधान की दिशा में कोई कार्य न किया जाए, न शिक्षा में गाय हो, न चिकित्सा में गाय हो, न कृषि में गाय हो, तो क्या केवल कानून बना करके क्या समस्या का समाधान किया जा सकता है क्या? इसलिए इस बात का सबको विचार करना चाहिए। अभी महाराज जी कह रहे थे, महंत श्री दिनेश गिरी जी, कि ये सरकार अच्छी है, अच्छे लोग बैठे हैं सरकार में, वो उनकी भावना ये है वर्तमान समय में कि गोरक्षा, गो सेवा का काम समाज का है, सरकार का नहीं है। पर इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए। वो दूर कैसे होगा? गोपालानंद जी महाराज, महाभारत का एक वाक्य है भीष्म पितामह का, जितने भी संसार के धर्म हैं वे राज धर्म के आश्रित होकर के ही पल्लवित, पुष्पित और फलित होते हैं। उसका हम प्रमाण देंगे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, राजा का धर्म बौद्ध धर्म हो गया, तो एक काल ऐसा आया था कि सनातन कंदराओं में छिप गया था और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म हो गया था। कितनी जगह यहाँ से बौद्ध धर्म गया। भगवान आदि शंकराचार्य प्रकट न हुए होते तो इस भारतवर्ष में पुनः सनातन धर्म की स्थापना न होती। तो इतनी तेजी से वो क्यों बढ़ा? उसका मूल कारण था कि अशोक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अभी
पूर्व वक्ता महानुभाव द्वारा कहा गया कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन की संख्या बढ़ रही है, उसका एक कारण ये भी कि राजा जा रहा है तो प्रजा भी जा रही है। ठीक इसी प्रकार जब भारत सरकार का राजधर्म, राष्ट्र धर्म, गोरक्षा, गोरक्षण, गो संवर्धन ये राजधर्म होगा, तब प्रजा ईमानदारी से गो सेवा के कार्य में लगेगी। इसलिए न प्रजा के द्वारा संभव है और न केवल शासक के द्वारा संभव है, शासन और समाज दोनों को एक साथ एकत्रित होकर के ये कार्य करना चाहिए। यह कभी हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि अमुक बड़े बड़े संत महापुरुष अथवा जो बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो हमारे इस अभियान के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसी बात अपने मन में कभी नहीं आनी चाहिए। इसलिए नहीं आनी चाहिए महाराज जी क्योंकि इतने सौभाग्य की बात है कि भले ही वे जुड़े नहीं हैं पर वे विरोध तो नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शायद इस संपूर्ण धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर कोई एक भी ऐसा कोई भाग्यहीन संत नहीं निकलेगा जो हृदय से गोरक्षा न चाहता हो। इसलिए अमुक लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, इसकी ग्लानि हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हम कम संख्या में हैं, थोड़े हैं, पर स्थिर विचार वाले हैं और स्थिर संकल्प करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जिन महत्पुरुषों के सहयोग की अभिलाषा हम लोगों के मन में है वे भी अपना मार्गदर्शन, अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा इसमें विनियोग करेंगे। माई मेरे श्याम